Good morning, dear students. Today we will discuss about the chapter 1 traditional Indian toy. Okay, we are familiar with this word traditional or tradition or culture of India. Okay, we know that every states have their different traditions or culture. Okay, so they will use or they use this tradition or culture to produce the different toy for the entertainment of your child. क्लियर। भारत में इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बहुत सारे ट्रेडिशंस और कल्चर के थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल टॉयज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको वी आर यूजिंग फॉर द enjoyment, okay, entertainment. Our children use their toys for the entertainment. Clear? So we proceed to follows as toys and games are integral part of childhood. We know that now toys and games is a very important part of the life of the child. बच्चे के एक छोटे बच्चे के जीवन में जो इम्पोर्टेंस है टॉयज़ का वो बहुत ही ज़रूरी है ना। गेम्स, बच्चा स्मॉलेस्ट जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरटेनमेंट और इन्जॉय करता है टॉयज़ और गेम्स के साथ ना। उसके साथ साथ ही वो कुछ लर्न भी करता है। क्लियर? सो वी नो वेरी वेल ना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉय फॉर द चाइल्डहुड, फॉर द चाइल्ड्स। They are feeling some entertainment with the toy. Clear? The rich cultural traditions and craftsmanship of India have produced many traditional toys and games. जो हमारे इंडिया की इतनी बड़ी संपन्न और समृद्ध कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, वो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस के द्वारा टॉयज़ को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, क्लियर? बहुत सारे स्टेट्स हैं बेसिकली इन साउथ इंडिया में जो डिफरेंट ट्रेडिशन के थ्रू, क्राफ्ट के थ्रू, हैंड क्राफ्ट के थ्रू, क्राफ्टमैनशिप के थ्रू बहुत ही डिफरेंट मॉडल और ब्यूटीफुल टॉयज़ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट वन इज हियर रिटन निर्मल टॉयज़। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस निर्मल टॉयज़? निर्मल टॉयज़ इज ए ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट वर्क विच ओरिजिनेटेड इन द तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया। ये निर्मल टॉयज़ कहाँ पे जनरेट किया जाता है? तेलंगाना स्टेट में। क्लियर? इंडिया के तेलंगाना स्टेट में यहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाता है। द टॉप्स आर कलरफुल एंड वाइब्रेंट लुकिंग। इसका जो टॉप्स होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही सुंदर कलर में किया गया होता है और आकर्षक चमकीला दिखता है। वाइब्रेंट मीन्स शाइनिंग, बहुत ही चमकता हुआ दिखता है। क्लियर? It is said that it is originated during the region of कर्नाटका रूलर्स। ऐसा कहा गया है, मतलब कि इसकी शुरुआत जो है वो जो कर्नाटका के शासक थे उनके समय में किया गया था इन टॉयज़ को बनाने का काम। क्लियर? द क्राफ्ट वर्क्स आर पेंटेड विथ डूको पेंट्स विच गिव्स देम ए वाइब्रेंट लुक। यहाँ की जो हस्तकारिता है, मीन्स जो शिल्प की कढ़ाई है या जो खिलौनों पे, टॉयज़ पे जो क्राफ्ट किए गए हैं वो डूको पेंट से पेंट किए गए हैं, जो कि बहुत ही उस टॉयज़ को बहुत ही सुंदर और एक आकर्षक अट्रैक्टिव लुक देता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, ओके, व्हाट? चन्नापटना टॉयज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट। सेकेंड वन क्या है? दिस वन चन्नापटना टॉयज़। ये कहाँ पे ओरिजिनेट किया था, जाता है? कर्नाटका स्टेट में। ओके, द टॉयज़ आर मेड यूजिंग वुड एंड आर ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ इंडिया। इस तरह के जो टॉयज़ होते हैं वो कैसे बनते हैं? लकड़ी से बनाए जाते हैं, वुड से। ओके, और एक ये भी जो है इंडिया के ट्रेडिशनल टॉयज़ में से एक है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो वर्क होता है इंडिया का, उसमें से एक है। ठीक है? ओके, द वर्जिन ऑफ दिस क्राफ्ट वर्क कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राइम ऑफ टीपू सुल्तान। इस क्राफ्ट वर्क का जो वर्क था, मतलब इस टाइप के जो टॉयज़ है उनको प्रोड्यूस करने का जो काम था, उसको कब स्टार्ट किया गया था? इन द राइन ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के शासनकाल।
क्लियर. नाउ थर्ड वन, walnut wood toys of Kashmir are made using the choice of walnut tree trunk. थर्ड वन क्या है, वॉलनट वुड टॉयज. तो वर्ड से क्लियर है, वॉलनट मीन्स अखरोट की लकड़ियों से बना हुआ, अखरोट और लकड़ियों से मिलकर बना हुआ. सो कहाँ का फेमस है टॉयज है, कश्मीर में. क्लियर. The walnut wood gives a differentiable sign to the beautifully crafted toys and dolls. इस वॉलनट लकड़ियों को या वुड्स को यूज करके हम एक अलग तरह से, एक डिफरेंट, कुछ अलग ही लुक का एक टॉयज तैयार करते हैं जो डॉल्स के फॉर्म में होता है, गुड़ियों के फॉर्म में होता है. ठीक है, उस पर एक अलग तरह से ही एक नक्काशी की गई होती है. क्लियर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, स्टफ्ड हैंगिंग क्लॉथ टॉयज in vibrant colors are made in many part of राजस्थान एंड गुजरात. जो नेक्स्ट टाइप का जो टॉयज है ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया के थ्रू, वो कौन सा है, स्टफ्ड हैंगिंग क्लॉथ टॉय. कपड़े से, ओके, कपड़े को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ को यूज करके उनको एक तरह से एक टॉयज में, एक डॉल में भर करके कपड़ों को बनाया जाता है ना, और उसको ऐसे हम एक तरह से उसको कठपुतली की तरह उसको हैंग करके उसका एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं. ठीक है. बेसिकली इट इज जनरेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. क्लियर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, बॉम्बो टॉयज. बॉम्बो टॉयज आर primarily made in Assam, Tripura, okay, and parts of Western Bengal. बॉम्बो मीन्स बांस के बने हुए. बांस आपने देखा होगा ना, बांस की लकड़ियों से जो टॉयज बनते हैं, हमारे वहाँ भी मिलते हैं, यहाँ पे भी. ये बेसिकली कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, आसाम, स्टेट आसाम में, त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में. बेसिकली ये इन 3 स्टेट्स के ट्रेडिशनल वर्क हैं, क्राफ्ट, मैन क्राफ्ट वर्क हैं, ओके, जो इन 3 स्टेट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं. विच वन, बॉम्बो टॉयज. क्लियर. बांस के बने हुए खिलौने. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, सिल्क टॉयज फ्रॉम पुरी in Odisha and Pondicherry in Tamil Nadu are sought by the tourist and local alike. सिल्क टॉयज मतलब कि शंख की तरह, शंख के छिलके से या सीप से, सीप आपने देखा होगा ना, हैव यू सीन सीप ना, तो जो सीप से बने होते हैं उस तरह के टॉयज. यहाँ पे देखिए इसकी फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है. ठीक है. सीप से बने हुए जो टॉयज होते हैं बेसिकली ये कहाँ जनरेट होते हैं, उड़ीसा में, पुरी, उड़ीसा के पुरी प्लेस में, सिटी में, शहर में. ओके. और कहाँ, पौंडीचेरी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु के पौंडीचेरी सिटी में इसको बनाते हैं. और बेसिकली ये डिमांडेड होते हैं, किसकी डिमांड से होते हैं, बनते हैं टूरिस्ट के और इन्हीं के जैसे लोगों से, लोकल एलाइक्स, और वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं उनके जैसे, या कुछ लोग होते हैं जो इसकी डिमांड करते हैं. तो उनकी डिमांड को देखते हुए इस तरह के टॉयज को बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है. कहाँ पे, उड़ीसा और पांडिचेरी में. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, टॉयज मेड ऑफ कोकोनट सेल्स आर पॉपुलर इन केरला. हमें पता है हमारा एक स्टेट केरला है साउथ इंडिया में, वहाँ पे कौन से टॉयज प्रिपेयर किए जाते हैं, वहाँ जो टॉयज प्रिपेयर किए जाते हैं विच आर मेड फ्रॉम द कोकोनट सेल. कोकोनट सेल मीन्स जो गरी के छाल से, कोकोनट से मीन्स जो गरी खाते हैं हम उसके छाल से बनाए जाते हैं. ओके. क्लियर. सो दिस टाइप ऑफ टॉयज इज प्रोड्यूस इन केरला. नाउ नेक्स्ट वन, सिक्की ग्रास टॉयज. सिक्की ग्रास, सिक्की इज टाइप ऑफ क्ले, एक तरह की मिट्टी होती है जिससे ये खिलौने बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. इन विच स्टेट इट इज जनरेटेड, बिहार. ओके. एंड आर वेरी पॉपुलर एज सोवेनियर्स. मतलब ये इस तरह के जो टॉय होते हैं वो यादों के रूप में लोग अपने लिए यूज करते हैं. क्लियर. So this type of toys means Sikki grass toys produced in the state Bihar. Now next one, clay toys from West Bengal and Tamil Nadu are well known to the locals and tourists alike. Clay toys, चिकनी मिट्टी के बने हुए खिलौने. ये किस तरह के बने होते हैं, चिकनी मिट्टी से बने होते हैं. Basically it is generated in the state of West Bengal and Tamil Nadu. Clear. These are also generated or produced to the according to demand of tourist. मतलब जो हमारे बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनकी डिमांड को देखते हुए इस टॉयज को प्रोड्यूस, उनके अकॉर्डिंग इस टॉयज को प्रोड्यूस, जनरेट किया जाता है फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ देयर चाइल्ड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन एंड लास्ट, मेटल टॉयज
of Muradabad in Uttar Pradesh are popular countrywide. Metal toys means ऐसे खिलौने टॉयज जो डिफरेंट टाइप के मेटल से यूज करते हैं, लाइक आयरन, ओके, स्टील, कॉपर, ब्रोंज, okay, so these type of metals are used to produce this type of toys. Basically it is generated in मुरादाबाद, जो हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश है उसके सिटी मुरादाबाद में इस टाइप के मेटल टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए? एंटरटेनमेंट ऑफ द चाइल्ड्स. क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.